कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग यहाँ पर वेब ऑप्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे और जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा का पूरा वेब ऑप्टिक्स का क्लास लेकर आया था, जिसमें कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 में डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और वाईडीएससी के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। पिछले 2 क्लासेस में मैंने वाईडीएससी तक की थ्योरी को कंप्लीट किया था। अभी जो है हम लोग कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे क्वेश्चंस को बढ़ाना शुरू करेंगे और यहां पर इस बात को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, ये सारा का सारा पीडीएफ और क्लास नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक जो है वो यहां पर t.me के बराबर t.me/p6 सर, यही है लिंक। आप इसको टाइप करेंगे टेलीग्राम में जाकर के तो फिर आपको हमारे चैनल का पता लग जाएगा। तो जैसे ही या हमारे दूसरे वीडियोस में भी आप जाएंगे तो कहीं उसका लिंक है, या इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप इसे देख सकते हैं और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। तो बच्चों, यहां पर वाईडीएससी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 2 slits are 0.5 mm apart and the fringes are observed to 10 centimeter from the plane of the slit. The distance of 11th fringe from the first bright fringe is this much. Then calculate the wavelength. Actual में बच्चों 2 slits are this much apart. इसका मतलब दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी से लिखी जाती है और 0.5 mm होगा यहां पर स्मॉल डी। और एक और बात कही गई है कि डिस्टेंस बिटवीन द 11th डार्क फ्रिंज और फ्रॉम द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज from the first is 9.72 mm. तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट, और एक और डिस्टेंस दिया हुआ है कि स्क्रीन डिस्टेंस इज नथिंग बट कैपिटल टी, दैट इज 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। सो स्क्रीन डिस्टेंस इज 1 मीटर। ये mm में है तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं 10⁻³ करके। बच्चों, आपको फॉर्मूला याद होगा, डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, 2n-1, 2 n का मतलब 11, 2n-1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d। ये था 11th फ्रिंज। वहीं पर अगर हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो n लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो जैसे ही आप यहां पर करेंगे तो ये होगा 22-1 21, तो 22-1 21, तो 21/2 -1, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। बच्चों, तो 22-1 21/2 एंड दैट इज 1 माइनस दिस एंड दैट। करेक्ट है बच्चा। तो ये हो गया आपका कितना, 10.5 -1 मीन्स सिंपली 9.5। 10.5 -1 9.5 इंटू लैम्डा कैपिटल डी हो गया 1 मीटर, और स्मॉल डी की जो वैल्यू है आपके पास वो 0.5 mm थी ना बच्चा। हाँ, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, है ना। तो यहां से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा 9.72 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9.5।
तो इट इज वेरी क्लोज टू 1, तो 4 पॉइंट समथिंग शुड बी देयर और वो एंगस्ट्राम में चला जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं ड्रॉप करता हूं, आपके लिए होमवर्क है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर बच्चों, क्या समझ में आया? स्मॉल डी डिस्टेंस अपार्ट, स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल डी दैट इज 1 मीटर, और 11th डार्क फ्रिंज और फर्स्ट के बीच का डिस्टेंस 9.72 mm था। तो जैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो 2n-1 इंटू लेमडा कैपिटल डी बाई 2d लेमडा डी बाई स्मॉल डी, ये कवर करेंगे तो यहां पर ये डिस्टेंस आ चुका होगा, इजंट इट? आप चाहो तो इसको एंगस्ट्राम में लिख लेना, ठीक? आप वैल्यूज अपने से पुट करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? आइए बेटा, हम लोग यहां पर एक दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं और कैरी करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, two coherent sources are placed 0.9 mm apart and the fringes are observed at a distance of 1 meter. If it produces the second dark fringe, position of second dark fringe at a distance of 1 mm from that, so calculate the wavelength of the light used. क्या करेंगे बच्चों? डार्क फ्रिंज का पोजीशन हमने निकाला था ना, 2n-1 into lambda capital D divided by 2d बच्चा, and that is the distance of second dark, that is the position of second dark, है ना बच्चा? अब सारी वैल्यूज बस रख दीजिए यहां पर। तो सेकेंड डार्क का मतलब हो गया 10⁻³ और 2 इंटू 2 -1 इंटू लेमडा कैपिटल डी इज 1 एंड 2 0.9 mm को मैं 10⁻³ से लिख लूंगा, है ना बच्चा? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 4, 2 और 2 मल्टीप्लाई करते कितना होता है? 4। तो 4 - 1 बच्चा 3 हो जाएगा बेटा। देखो यहां पर सेकेंड डार्क पर पोजीशन 2n-1 इंटू लेमडा कैपिटल डी बाई 2d। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और 2 इंटू n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2n-1 इंटू लेमडा कैपिटल डी बाई 2d, तो 3 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10⁻³ और दैट इज देयर, है ना? तो यहां से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि 1.8/3 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज इन एंगस्ट्राम, तो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.6 और ये करेंगे तो यहां से अगर आप 10⁻⁴ करते हैं तो 10⁻10 ये प्लस करते हैं तो 10 पावर इतना कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्राम। क्या हो जाएगा बच्चा? 6000 एंगस्ट्राम। कैलकुलेशन आप भी कर सकते थे बट ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब सिंपली 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 करेंगे तो बड़े ही आराम से आप लेमडा को कैलकुलेट कर पाएंगे। हम लोग अभी केवल फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन शुरू किए हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। तो सेकेंड डार्क फ्रिंज का पोजीशन 2n-1 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d, इसको कवर करके हम लेमडा को यहां से अलग कर सकते हैं बच्चों। नाउ थोड़ा और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। 2 slits are separated by a distance of 1 mm. So there are 2 slits which are separated by a distance of 1 mm from the red light of wavelength 6.5 into 10⁻⁷ meter. The fringes are observed on the screen at a distance of 1 meter from the slit. The distance between the third dark fringe and fifth bright fringe. So we are supposed to calculate the distance
between the third dark fringe minus fifth ब्राइट फ्रिंज। तो बच्चों थर्ड डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला आपको पता है, आप खुद से भी कर सकते हो इसे। क्या होगा मुझे बताएं आप। थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखूंगा मैं, बताइए। यहां पर 2n-1 इंटू लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d माइनस ऑफ n लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना बच्चा। तो n की वैल्यू यहां पर हम 3 लिखेंगे, तो 3-1 इंटू लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d माइनस 5 लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई दिस मच। तो हम 6-1 5 करेंगे, 5 लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d माइनस ऑफ 5 लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d बाई डी। तो क्या बचा बच्चा यहां पर 5/2 लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। आप इसे चाहो तो 5/2 बीटा भी लिख सकते हो। बीटा इज अ पर्टिकुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज। बीटा इज नथिंग बट व्हाट, विड्थ ऑफ अ सर्टेन फ्रिंज। तो बीटा इज नथिंग बट सिंपली द विड्थ ऑफ अ सर्टेन फ्रिंज। तो कुछ नहीं करना बच्चा, थर्ड डार्क फ्रिंज में 2n-1 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d कर लेना है। फिफ्थ डार्क फ्रिंज के लिए n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कर लेना है। इसमें से सिंपली इसको माइनस करना है। जैसे ही 5 में से 5/2 में से इसको माइनस करोगे, खैर मुझे बड़े वाले में से दूसरे को माइनस करना चाहिए था, मैं मॉड ले लेता हूं या ये डिफरेंस लगा दूंगा तो अपने आप समझ जाएंगे आप। डिफरेंस का मतलब जो ज्यादा बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दिया, तो ये 5 लेमडा बाई 2 हो जाएगा और ये रिजल्ट यहां पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर मैंने फॉर्मूला जो थ्योरी क्लास में बताई थी बच्चे पिछले वीडियो में, वहां मैंने बताया था कि गिवन लेंथ ऑफ द स्क्रीन के लिए एक कंसेप्ट दिया था। चलिए यहां देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द वेवलेंथ रेड लाइट of wavelength this much and blue light of wavelength this much for the value of n for which n plus 1/8 of the bright fringe coincides with the nth of the red fringe. So nth blue bright fringe and coincides with nth red band. तो basically nth ऑफ रेड माने बेसिकली ब्राइट की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ब्राइट की। तो x n1th फॉर व्हाट, दिस इज फॉर ब्लू। तो यंग्स फॉर व्हाट, रेड के लिए लिख लिया यहां पर, और दूसरा वाला ब्लू के लिए लिख लिया। तो n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी is equals to n plus 1 lambda violet capital D by small d। अगर यहां से ये कट जाएगा तो n रेड का कितना है बच्चा वेवलेंथ? 7.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर एज पर द क्वेश्चन। और यहां पे बच्चों कितना दिखाई दे रहा है आप देखो, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू n प्लस 1। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला 7.5 है ना। तो n इंटू ये होगा 1.5 या 3/2 जिसको आप बोलते हैं। So this is 3/2, 5 बार जाएगा तो 1.5 टाइम्स, and that is n plus 1, so that 3n
should be 2n plus 1, so that n should be equals to 1. So इसका मतलब n for red, nth of red is coinciding with n plus 1th of what? Violet. दोनों को लिखकर बस केवल पोजीशन कंपेयर करनी है बच्चों, और जैसे ही पोजीशन कंपेयर करेंगे वहां से n की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। ठीक है बेटा। नाउ two coherent monochromatic light beams, two monochromatic light beams of intensity I1 and I2 are superimposed, then the maximum and minimum possible intensities of resulting beams are, तो क्या होगा देखिए, मैंने बताया था मैक्सिमम कितना होता है बच्चा, मैक्सिमम का मतलब रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो रूट ओवर ऑफ I1 का मतलब हो गया I, और I2 का मतलब हो जाएगा 4I, तो 2 प्लस 1 3I, तो 2 प्लस 1 3I का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 9I। उसी तरह से अगर हम I मिनिमम यहां लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे? रूट ओवर ऑफ I2 या जो भी है, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करूंगा, का होल स्क्वायर बच्चा, ये I मिनिमम हो जाएगा। रूट ओवर ऑफ 4I माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ I का होल स्क्वायर, दैट इज I। सो I max इक्वल्स टू 9I, I max equals to 9I and I minimum should be equals to what? I। कभी कभी I max I minimum का रेशियो पूछा जा सकता है ना बच्चा? I max I minimum प्लस का भी रेशियो पूछा जा सकता है, तो ये भी तो बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए यहां देखते हैं एक और सम। बच्चा, टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 and S2 having the same phase emit light of wavelength lambda between the sources S1 and S2, having the difference between them, separation between them to be 2 lambda। इन S1 और S2 के बीच का दूरी कितने के बराबर है बच्चा? 2 लैम्डा के बराबर है। तो यहां पर S1 और S2 के बीच की दूरी कितने के बराबर है? 2 लैम्डा के बराबर है। और यहां पे स्क्रीन डिस्टेंस कितना है बच्चा? कैपिटल डी के बराबर है। तो स्क्रीन डिस्टेंस हो गया कैपिटल डी के बराबर, और कैपिटल डी इज फार ग्रेटर देन लैम्डा। इसका मतलब है कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस सो दैट इंटेंसिटी एट O इज इक्वल्स टू दैट ऑफ P। मतलब यहां का जो इंटेंसिटी है और इंटेंसिटी एट O पे तो क्या होगा वो मैं बाद में देखता हूं। तो इंटेंसिटी एट O शुड बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ P फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ X। इंटेंसिटी एट O should be equals to intensity at P for what value of X। तो यहां पे O का जो वैल्यू है और P का जो है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या होगी वो सोचना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है बच्चा कि ये जो S1 S2 है, मान लो यहां से एक वेव गई S2A वाली गई और यहां से S1 वाली गई। तो अगर आप देखेंगे कि S1O माइनस S2O के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा के बराबर है, जो कि n लैम्डा होता है। n लैम्डा का मतलब मैक्सिमा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि A पर मैक्सिमा बनेगा, O पर मैक्सिमा बनेगा। सो मैक्सिमा एट O, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि S1O और S2O का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर है। यहां पर S1O माइनस S2O
का वैल्यू n लेमडा के बराबर है, जो कि 2 लेमडा के बराबर है, तो n लेमडा में n की वैल्यू O पे जब हम जाएंगे तब उस सिचुएशन में O पे मैक्सिमा दिख रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी इस पर भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमा होनी चाहिए, है ना बच्चा, मैक्सिमा होना चाहिए। तो इसका मतलब मैक्सिमा होना है, तो पहले मुझे पाथ डिफरेंस P पे चेक करना पड़ेगा बच्चों। क्या चेक करना पड़ेगा, P पर पाथ डिफरेंस को चेक करना पड़ेगा, P पर पाथ डिफरेंस को चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहां से S2P निकालते हैं बच्चा, ये वाला पाथ हो गया, और यहां से अगर आप एक मिलाएं S1P को भी मिला दो बच्चा, तो ये S1P हो गया। तो मैंने S2P को भी मिला दिया और S1P को, डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं बच्चों, ये हो गया S2P, और ये यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया S1P। अगर हम सेंटर से एंगल थीटा लेते हैं तो हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करेंगे बच्चा, S2 से हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा ही होगा, एंगल बहुत छोटा है तो लिखा जा सकता है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो अप्रोक्सीमेटली इसको भी हम थीटा लिख सकते हैं। और आपने चूंकि यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे, ये अगर 90 डिग्री है, ये 2 लेमडा है, तो फिर ये 2 लेमडा कॉस थीटा होना चाहिए। तो यहां पे जो पाथ का डिफरेंस है बच्चों, ये हो गया 2 लेमडा कॉस थीटा, दैट इज द पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 2 लेमडा कॉस थीटा। सो जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 लेमडा कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर यहां से हम लिखेंगे 2 लेमडा कॉस थीटा, फॉर मैक्सिमा इट शुड बी इक्वल्स टू n लेमडा। तो अगर हम लेमडा को लेमडा से कट करते हैं बच्चा, और हमें पता है कि वहां मिनिमम सेपरेशन बनना चाहिए, तो मिनिमम का मतलब अगर यहां पे n बराबर 2 है बच्चों, तो इसका मतलब जस्ट ऊपर वाला n बराबर 1 होना चाहिए। अगर यहां पे O पर n बराबर 2 है, अगर यहां O पर n बराबर 2 है, तो पॉइंट P पर क्या होना चाहिए, n बराबर 1 होना चाहिए। तो मैं यहां एट n इक्वल्स टू 1 कर दूंगा। तो जैसे ही 1 लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो cos थीटा 1/2 किसके लिए होता है बच्चा, 60 डिग्री के लिए। सो थीटा शुड बी हाउ मच, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब यहां पे वैल्यू लिखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, बताएं मुझे। यहां पर ये वाला पार्ट x है और ये d है, तो tan ऑफ 60, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना बोला बच्चा, d है, और ये वाला डिस्टेंस कितना बोल दिया, ये d है और ये x है, तो हो जाएगा x/d। बच्चों देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, थोड़ा यहां से ऑलमोस्ट सेंटर से दूरी लेंगे तो ये हो जाएगा x यहां पर, और बेस वाली दूरी कितनी होगी, कैपिटल D। बेस वाली दूरी कितनी होगी बच्चा, कैपिटल D। तो यहां से अगर हम √3 लिखते हैं, √3 इंटू कैपिटल D, दैट शुड बी इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √3 इंटू D के बराबर होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आई बच्चा, एकदम क्लियर है सभी को, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, x बराबर √3 इंटू D करके होगा, है ना। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो यहां पर ये है, ठीक। तो आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहां पर एक बात करते हैं और समझते हैं। अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो मैं फिर से बोल देता हूं। देखिए S2P हो गया O पर, तो यहां से पहले देखना होगा कि O पर क्या बन रहा है, क्योंकि बोला गया है कि O का इंटेंसिटी P के इंटेंसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो पहले मुझे O पर इंटेंसिटी चेक करनी पड़ेगी कि भैया O पर इंटेंसिटी क्या है।
तो O पर हमें देखना है, तो मैंने कहा पाथ डिफरेंस देखता हूं, तो S2O और S21P, S1O S2P, इनका डिफरेंस 2 लैम्डा आया। 2 लैम्डा का मतलब हो गया मैक्सिमा, तो यहां पर n बराबर 2 कर लेंगे तो मैक्सिमा, तो इसका मतलब O पर भी होना चाहिए मैक्सिमा। और रही बात मिनिमम डिस्टेंस, तो यहां पे अगर n बराबर 2 बन रहा है तो ऊपर वाला n बराबर 1 होना चाहिए, तो n बराबर 1 के लिए लिख लिया मैंने वहां पर, लेकिन हमें पहले पाथ डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो n बराबर 1 के लिए पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चा, यहां से गया S2P, ये वाला गया S1P, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा कॉस थीटा। क्या होगा बच्चा, 2 लैम्डा कॉस थीटा। तो यहां 2 लैम्डा कॉस थीटा बराबर n लैम्डा, ओके, n का वैल्यू 1, तो कॉस थीटा 60 डिग्री। तो जैसे आया आपको यहां क्या बताना है, x की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर बाय बेस x बाय d, दैट शुड गिव यू √3d, समथिंग लाइक दैट। यू गॉट द पॉइंट। तो बच्चों यहां पर जो आपने देखा वो ये है। चलिए इस पे थोड़ा और बात करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको ये चीज ऐसे करके दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक सर्कुलर स्क्रीन है, दिस इज नथिंग बट अ सर्कुलर स्क्रीन। सो दिस इज अ सर्कुलर स्क्रीन, और यहां पर एक सर्कुलर स्क्रीन ये है, और ये एक सोर्स है S1 के बराबर, और यहां पे एक सोर्स है S2 के बराबर, एक सोर्स है S1 के बराबर, दूसरा सोर्स है S2 के बराबर। इनके बीच की जो दूरी है वो 2 लैम्डा के बराबर है एज पर द क्वेश्चन। सो वी आर सपोज टू फॉर्म फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा, फाइंड द नंबर ऑफ maxima and minima formed on the circular screen. So find the number of maxima and minima formed on the screen. तो फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो हमें यहां स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा बताना है बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं। ये एक स्क्रीन है जिसपे फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा का बनना बच्चों किस पर निर्भर करेगा, पाथ डिफरेंस पर। मैक्सिमा या मिनिमा का बनना पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पाथ डिफरेंस। तो आइए देखते हैं यहां से। तो मैं मान लेता हूं यहां से जो गया वो हो गया S1P, और इस पॉइंट से जो गया वो हो गया S2P। और अगर हम O से मिला लें यहां पर पॉइंट, तो अगर इसे मिलाते हैं तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये वाला एंगल हो गया थीटा। और अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम पाथ डिफरेंस लिख सकते। तो मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं। ये हो गया S1 और ये हो गया S2,
मान लेता हूं यहां पर पॉइंट है बच्चों, है ना। तो अगर हम पाथ डिफरेंस चाहते हैं तो हम यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने इसको सेंटर से मिलाया बच्चों, जब हम इसे सेंटर से मिलाएंगे तो स्मॉल एंगल में ये वाला एंगल भी थीटा कहा जा सकता है। तो अगर ये वाली वैल्यू यहां पर 2 लैम्डा होगी बच्चों, तो फिर इसे भी क्या होना चाहिए बेटा, 2 लैम्डा कॉस थीटा, 2 लैम्डा कॉस थीटा। तो इसका मतलब बच्चा ये जो पाथ का डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 2 लैम्डा कॉस थीटा। तो यहां से पॉइंट P पर जो पाथ का डिफरेंस है वो 2 लैम्डा कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर मैक्सिमा होता है, फॉर मैक्सिमा the path difference should be equals to n lambda. अब अगर हम n की वैल्यूज रखते चले जाएं तो बड़े आराम से cos थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों, दैट इज n डिवाइडेड बाई 2। सो cos थीटा इज नथिंग बट n बाई 2, और n की वैल्यूज अगर आप रखेंगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। n की वैल्यू जब 0 होगी तो cos 0 हो जाएगा, cos का पॉसिबल वैल्यू है। 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर n 0 है तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा होता है। n 0 का मतलब नो पाथ डिफरेंस, n बराबर 0, n बराबर 0 का मतलब हो गया बच्चों नो पाथ डिफरेंस। तो नो पाथ डिफरेंस कहां होगा, जहां एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर आप इस सर्कल के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नो पाथ डिफरेंस जहां पे होगा वहां क्या बनेगा, n 0 का मतलब नो पाथ डिफरेंस। तो आइए फिर से जरा देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर आप नो पाथ डिफरेंस को देखना चाहते हैं तो देखिए, जब आप सोचे यहां पर ये S1 है और ये वाला S2 है, तो n बराबर 0 यही होगा, यही नो पाथ डिफरेंस होगा। बोले सर कैसे पता लगा आपको, क्योंकि यहां से जो बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर पर ये भी पॉइंट उतनी ही दूरी पर होगा और ये वाला पॉइंट भी उतनी ही दूरी पर होगा। तो कोई पाथ का डिफरेंस नहीं हुआ, इसलिए n बराबर 0 यहां पर होगा। अगर हम यहां कहते हैं पॉइंट P ले लेते हैं और ये वाला लेते हैं, इनके बीच की दूरी 2 लैम्डा है, तो यहां से यहां की दूरी जो है 2 लैम्डा होनी चाहिए। मतलब पाथ डिफरेंस शुड बी व्हाट, S2P डिफरेंस S1P इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो n शुड बी हाउ मच, 2। तो यहां पर n बराबर 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि n बराबर 1 कहीं बनेगा, n बराबर 160, 1/2, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल्स टू n बराबर 1 के लिए 1/2 आएगा, थीटा 60 डिग्री है। तो इसका मतलब यहां पर एक मैक्सिमा 60 डिग्री पे बनेगा। तो एक मैक्सिमा यहां बन गया, एक मैक्सिमा यहां बन गया, एक मैक्सिमा यहां बन गया। तो इसका मतलब 3 मैक्सिमा बन गए बच्चों। यहां पर एक मैक्सिमा बन गया
यहां पर एक मैक्सिमा बन गया, उसी तरह यहां पर इसी क्वाड्रेंट में भी एक मैक्सिमा बनेगा बच्चों, यहां पर एक मैक्सिमा बन गया, यहां पर एक मैक्सिमा बन गया। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो 1 2 3, तो अल्टीमेटली कितने हो गए, 4 ये हो गए और 4 8, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा हो गए 8। सो नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट इज 8। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ मिनिमा भी 8 ही होगा। एट ही होगा, लेकिन फिलहाल कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। तो नेचुरली वो भी पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, वो भी पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो दैट पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 2n minus 1 into lambda by 2, that is twice of lambda cos theta बच्चों। So cos theta is equals to how much, 2n minus 1 into 1 by 4. So cos theta should be equals to 2n minus 1 by 4। तो यहां पे हम n की वैल्यूज रखते चले जाएंगे, अलग अलग पॉइंट पर n की वैल्यू रखते चले जाएंगे, cos थीटा का पता भी हमको चलता चला जाएगा। तो यहां पे अगर हम n लिखेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 में कितना होगा बच्चा, cos थीटा हो जाएगा 1 by 4। फिजिबल वैल्यू मतलब ये पॉसिबल है। n बराबर 2, तो 4 minus 1 3, 3 by 4 भी फिजिबल है। n बराबर 3, दैट इज 6 minus 1 नहीं चलेगा, क्योंकि 5 cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती। इसका मतलब दो ऐसी वैल्यूज मिलेंगी एक क्वाड्रेंट में जहां पे मिनिमा होना चाहिए। तो दो ऐसी वैल्यूज का मतलब क्या होगा बच्चा, यहां एक मिनिमा है, दिस इज मिनिमा, this is minima, this is minima, this is minima, 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 minima और मिनिमा। तो बच्चों क्या समझ में आया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिनिमा है ना। तो 8 मिनिमा, अगर आप इसको शॉर्टकट करते तो कह सकते थे कि दो मैक्सिमा के बीच में यहां पर फॉर्मेशन है तो ये 3, ऐसा 8 मिनिमा हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, दो मैक्सिमा और दो मिनिमा समझ में आया होगा आपको। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आइए थोड़ा और देखते बच्चों, चलिए क्वेश्चन के थ्रू और करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक सर्कुलर स्क्रीन है, तो इस सर्कुलर स्क्रीन में बच्चों यहां पर दो सोर्सेस लिए हुए हैं, एक हो गया S1, दूसरा वाला हो गया S2, और इनके बीच का जो गैप है वो 3 लैम्डा के बराबर है, 3 लैम्डा इस बार, ठीक। हमें नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑन द सर्कुलर स्क्रीन बताना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ maxima and minima on the circular screen. Find the number of maxima and minima
ऑन द सर्कुलर स्क्रीन। तो बच्चों पाथ डिफरेंस निकालूंगा, एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहां से हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसको हम सेंटर से यहां पर ज्वाइन करेंगे बच्चों, ये वाला एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये वाला थीटा हुआ और ये परपेंडिकुलर है तो 3 लैम्डा कॉस थीटा, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो मैक्सिमा या मिनिमा होना पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे 3 लैम्डा कॉस थीटा, 3 लैम्डा कॉस थीटा should be equals to n lambda for maxima। अगर आप मैक्सिमा की बात करते हैं तो 3 lambda cos theta should be that, so that cos theta should be equals to n divided by 3। अगर हम n की पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे तो 0 लिखेंगे तो cos 0 सही है, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो cos 0 जब लिखोगे तो कितना होगा, cos 0, cos की वैल्यू क्या हो सकती है, 0/3 भी पॉसिबल है, cos थीटा 0 हो सकता है, 1/3 भी पॉसिबल है, 2/3 भी पॉसिबल है और cos 3/3 भी पॉसिबल है। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। तो 0 1 2 3, 0 का मतलब क्या होता है बच्चा, पाथ डिफरेंस 0, 0 का मतलब क्या बताया, पाथ डिफरेंस 0। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको। तो पाथ डिफरेंस 0 कैसे होगा बाबू, जैसे ही यहां पर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट अगर यहां लिया हुआ है, ये S1 है और ये वाला पार्ट S2 है, तो यहां से ये वाली जो दूरी है बच्चों ये भी उतनी ही है और यहां से ये वाली दूरी भी उतनी ही है। इस तरह से पाथ का डिफरेंस 0 हो जाएगा और जैसे ही पाथ डिफरेंस 0 होगा कुछ होगा नहीं, तो यहां से क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका P है और इधर से ये वाला पॉइंट है, तो 3 लैम्डा का गैप है यहां से यहां के बीच में। तो यहां पे n बराबर 3 लैम्डा का मतलब n बराबर 3 होना चाहिए और यहां पे 0 है मतलब n बराबर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 और 3 बीच में कहीं आएंगे यहां पर। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने मैक्सिमा बने बच्चा यहां पर। तो ये जो दिख रहा है ये ऐसा है एक मैक्सिमा, यहां पर आपका, यहां पर एक मैक्सिमा है ऐसा करके, यहां पर एक मैक्सिमा है, यहां पर एक मैक्सिमा है। उसी तरह से बच्चों यहां पर हो गया, ये 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 हो गया, है ना बच्चों। तो बताइए मुझे कितने मैक्सिमा बने, 1 2 3 4, ये तो हो ही गए, और 2 2 2 2 8, 8 4 12 ना बच्चा, तो 12 मैक्सिमा हुआ। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 12 और इन्हीं के बीच में दो, जैसे पिछले केस में हम लोगों ने देखा था, तो जितना मैक्सिमा है उसके बीच में क्या बनेगा बच्चा, मिनिमा। तो आप ये सोच सकते हो मिनिमा, यहां क्या होगा, मिनिमा, यहां क्या होगा बच्चों, मिनिमा, यहां क्या होगा बच्चों, मिनिमा, यहां मिनिमा, मिनिमा। तो ऐसे करके हर दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा, मिनिमा, हर दो के बीच में मिनिमा, हर दो के बीच में मिनिमा और हर दो के बीच में मिनिमा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया 12। तो नंबर ऑफ मिनिमा क्या हो गया, नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा दैट इज ऑल्सो 12। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक सर्कुलर स्क्रीन दिया होता है और उस सर्कुलर स्क्रीन पे हमें
नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बताना होता है। ठीक है बच्चों, आइए जरा ध्यान देते हैं यहां पर। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए देखते हैं कोई बात। तो यहां पर तो आपने देखा कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा वगैरह यहां पर कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं बच्चों। मान लो, सो फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा and minima, find the number of maxima and minima formed on the screen, formed on the screen. So find the number of maxima and minima formed on the screen. तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो जैसे ही आप यहां पर बोलते हैं, एक क्वेश्चन में है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों यहां पर एक सोर्स है S1 और यहां पर एक सोर्स है S2, इनके बीच की दूरी मान लेता हूं 3 लैम्डा के बराबर है, और यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पर स्क्रीन है जिसकी सेंटर से दूरी कैपिटल D के बराबर है। इसी स्क्रीन पे कितना मैक्सिमा और मिनिमा बना हुआ है वही मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है। तो यहां पे बच्चों S1 और S2 आपको यहां दिखाई दे रहा है, और आपको इस स्क्रीन पर नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कितने फॉर्म हुए हैं वो यहां पर बताना है बच्चों। तो जैसे ही आप यहां पर लेते हैं, तो एक पॉइंट P हो गया, दूसरा वाला ये दोनों यहां से गए और ये दोनों जाकर के पॉइंट P पर सुपर इंपोज करते हैं। बच्चों मैं यहां पर इसका एंगल जो है थीटा मान लेता हूं। तो इस एंगल को हमने क्या मान लिया बच्चा? थीटा के बराबर मान लिया। तो चूंकि वो बहुत दूर है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि d इज फार ग्रेटर देन 3 लैम्डा, इसका मतलब दूरी बहुत ज्यादा है तो एंगल बहुत छोटा होगा। यहां पे एंगल बहुत बड़ा नहीं हो सकता और ये एंगल भी बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। तो इस सिचुएशन में हम इसे थीटा ले सकते हैं। ये एंगल बहुत बड़ा नहीं होगा, ये एंगल बहुत बड़ा नहीं होगा और अप्रोक्सीमेशन के साथ एप्लीकेबल है। तो हम यहां से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा कॉस थीटा। ये वाला पॉइंट यहां पे है ऐसे करके, और ये इससे सीधा जा रहा है। तो हमें यहां पर बताना है कि कितने मैक्सिमा या मिनिमा का फॉर्मेशन होगा बच्चों। देखो ये वाला एंगल है 90, ये है थीटा, तो ये भी होगा थीटा, तो 3 लैम्डा कॉस थीटा। तो दिस शुड बी नथिंग बट 3 लैम्डा कॉस थीटा।
इट शुड बी नथिंग बट सिंपली 3 लैम्डा cos थीटा। सो यही यहां पर पाथ डिफरेंस के बराबर है। ये कितने के बराबर है बच्चों? पाथ डिफरेंस के बराबर है। यही यहां पर पाथ डिफरेंस के बराबर है। तो अब हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे। तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए बच्चा, इसी स्टेट में बताइए। फॉर मैक्सिमा 3 लैम्डा cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा, है ना? तो चलिए देखते हैं। सो फॉर मैक्सिमा for maxima 3 lambda cos theta is equals to n lambda. So cos theta should be equals to n by 3. So n should vary from 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. तो यहां पर cos थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0/3, 1/3, 2/3, 3/3. These are the possible values. Possible values. तो यहां मुझे थोड़ा सोचना होगा बच्चों कि जहां पे पाथ डिफरेंस 0 है वो पॉइंट कौन सा होगा, और जहां पर ये बेटा याद रखना, यहां बहुत लोग गलती करते हैं। ये मैंने कई लोगों के नोट्स में भी देखा है। बड़े माने टीचर्स बड़े कभी कभी इधर उधर लोग नोट्स में भी लिखा देते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ वो काउंट करके इसको 3 उसको 3 करके बड़ा जोड़ जाड़ के वो बोल देते हैं, ऊपर 3 नीचे 3 7 वात ऐसा करके कुछ बोल देते हैं। लेकिन यहां आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। यहां अक्सर गलती करते हैं और बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। तो यहां पर n/3, 1/3, 2/3 दिस इज देयर। तो आपको यह देखना है कि यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। थीटा की वैल्यू यहां पे 90 हो जाएगी और यहां पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये थीटा 90 का केस होगा, ये थीटा 0 का केस होगा। अगर आप डायग्राम को बहुत स्मूथली समझने की कोशिश करें तो ये वाला पार्ट अगर S1 हुआ और यहां पे ये अगर S2 हुआ, तो आप देखिए अगर आप थीटा बराबर 90 लेते हो बच्चा, तो क्या थीटा बराबर 90 स्क्रीन पर कभी आ सकता है? नो। आपसे पूछा गया फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो यहां पर जो n बराबर 90, थीटा बराबर 90 का केस है, n बराबर 0, पाथ डिफरेंस 0 वाला जो कंडीशन है बच्चा, वो स्क्रीन पर आएगा ही नहीं। जो पाथ डिफरेंस 0 का केस है वो स्क्रीन पर आएगा ही नहीं। जो आएगा, अब अगर यहां पे लेते हैं तो ये कितना होगा? यहां से यहां का गैप कितना होगा? 3 लैम्डा का गैप है, 3 लैम्डा। तो इसका मतलब n बराबर 3 आएगा यहां पर। इसका मतलब n बराबर 3 यहां बनेगा। n बराबर 0 स्क्रीन पे आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इस लाइन को ऐसे करके देखें, लाइन ऐसी थी, थीटा यहां था, तो इस लाइन को आप बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ा, जब भी जाएगा वो स्क्रीन के बाहर हो जाएगा, चाहे इनफाइनाइट लेंथ का स्क्रीन क्यों ना हो। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का स्क्रीन है तब भी वो पॉइंट बाहर हो जाएगा बच्चों। तो ये पॉइंट स्क्रीन के बाहर हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि n बराबर 0 स्क्रीन पे आएगा ही नहीं। कौन आएगा? n बराबर 1 आ जाएगा, n बराबर 2 आ जाएगा। और यहां पे अगर नीचे देखेंगे तो सेम अगेन n बराबर 2 हो जाएगा और यहां पर n बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए फाइनली कितना बना? एक यहां पे है, 2 ऊपर 2 नीचे, कितना हुआ बच्चा? 5। कितना बना? 5। तो बहुत लोग इसको 6 लिखवा देते हैं, ऊपर नीचे 0 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा क्या उनके हिसाब से, बट दिस इज नॉट ट्रू। स्टिल आई से तो n बराबर 3 और ये हो जाएगा 2 और 1 3, 2 5। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा यहां पे 5 के बराबर है।
तो नंबर ऑफ मैक्सिमा यहां 5 के बराबर है। रही बात मिनिमा की, तो मिनिमा के बारे में बोल सकते हो आप, लेकिन फिर भी आइए हम लोग टेक्निकली करेंगे। सो 3 फॉर मिनिमा n बराबर 0 जो है स्क्रीन पे नहीं आएगा। 3 लैम्डा cos थीटा शुड बी 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 बच्चों। सो cos थीटा 2n माइनस 1 बाई 6। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? n बराबर 1 2 3। 3 में कितना आएगा बच्चा? 5/6। यहीं तक पॉसिबल हो पाएगा। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो कहां पे होगा बच्चा? ये होगा मिनिमा। तो n बराबर 3 का मिनिमा, n बराबर 2 का मिनिमा, और यहां पे क्या होगा? n बराबर 1 का मिनिमा, n बराबर 1 मिनिमा। तो इसका मतलब बच्चा अगर मैं मिनिमा की बात करूंगा तो कितना होगा? मिनिमा कहां गया? ये था, हाँ। और ये है मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, और ये वाला मिनिमा n बराबर 3 का है। तो इससे ऊपर 3 बन गया और इसके नीचे भी 3 बन जाएगा, इसके नीचे भी 3 बन जाएगा बच्चों, इसके नीचे भी 3 बन जाएगा। तो इस तरह से 3 मैक्सिमा और 3 मिनिमा। तो नंबर ऑफ मिनिमा इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट? 6, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे। दिमाग में बैठा दो बच्चों, बहुत काम का डिस्कशन है। तो यहां पे ये वाला पार्ट आपके सामने है। तो जब भी यहां देखेंगे आप तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा? अभी एक क्लास हम लोग और लगाएंगे बच्चों, जिसपे हम लोग अभी और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स हम लोग YDSC के लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम चूंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहते हैं, 1 घंटे के आसपास का मैक्सिमम रखना है मुझे, तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। तो इसमें आप जो है, क्योंकि आप एक बच्चा ना बेटा मैक्सिमम 3 घंटे तक वीडियो नहीं देख सकता, वो 1 घंटे का वीडियो देख ले और टेक्निकली अपने परसेप्शन कर ले, वो ज्यादा रिसीव कर ले, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप इसके लिए मैं छोटे 1-1 घंटे के स्लॉट का ही लगभग वीडियो बनाता हूं, जिससे कि चीजें बच्चे जल्दी कनेक्ट कर सकें। तो आप इनको पहले नोट्स पे फॉलो करेंगे और हम और भी क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में आएंगे। और अगले क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन के और भी अच्छे क्वेश्चंस पे काम करेंगे, है ना बच्चा? और ये सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या उसके लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के स्टार्ट में दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, आप उसे देख सकते हैं। और बच्चों मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अच्छी चीज आप तक पहुंचा सकूं और एक अच्छी बात फ्री में पढ़ा सकूं, बच्चों को जिनको जरूरत है उनको पहुंचा सकूं। और भारत में बहुत सारे बच्चे, 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम देते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है, जो कि इसमें 7 लाख 8 लाख 10 लाख बच्चे कोचिंगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी 16 लाख बच्चे बैठ करके घरों में तैयारी कर रहे होते हैं। इनको मैं फिजिक्स फ्री देना चाहता हूं, अच्छे से बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, पूरी क्लैरिटी के साथ। हाँ, पूरी क्लैरिटी के साथ। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन या रात्रि जब भी देख रहे हो शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। बाय।